Hello students, myself Neelam Agarwal. Today I am going to teach you introduction part of Euclid's Geometry, chapter number 5, class 9th. तो आज हम चैप्टर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं। तो यूक्लिड जो कि एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने मैथमेटिक्स में हमें कुछ एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स दिए हैं। एक्सियोम्स यानी कि सिद्धांत और पोस्टुलेट्स मतलब सिद्ध प्रमाण या फिर अभिधारणाएं। अब ये एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स होते क्या हैं, तो हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है एक्सियोम्स। एक्सियोम्स एप्लीकेबल एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। इसका मतलब है एक्सियोम मैथमेटिक्स के हर पार्ट पर अप्लाई होते हैं, यानी लागू होते हैं। तो मैथमेटिक्स का कोई भी पार्ट हो, जैसे कि ज्योमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, एल्जेब्रिक हो या फिर स्टैटिस्टिक्स हो, किसी भी मैथ्स का कोई भी पार्ट हो सकता है, वहाँ पर एक्सियोम्स लागू होती है। और ये बहुत ही आसान है। जब हम इन्हें पढ़ेंगे तो ये हमें लगेगा कि हमने पहले से पढ़ रखी है। सेकंड है पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स एप्लीकेबल ओनली ऑन ज्योमेट्री। तो पोस्टुलेट्स मैथमेटिक्स के सिर्फ ज्योमेट्री पार्ट पर ही अप्लाई होते हैं। अब एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है एक्सियोम्स। हमारे सिलेबस में एक्सियोम्स 7 है। तो फर्स्ट एक्सियोम है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब है कुछ चीज़ें अगर सेम थिंग के इक्वल है तो वो आपस में भी इक्वल होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए बी के इक्वल है, ए इज इक्वल्स टू बी, और सी भी बी के इक्वल है, तो दोनों सेम चीज़ के इक्वल है, तो ए और सी भी आपस में इक्वल होंगे। सेकेंड एक्सियोम है इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इसका मतलब है अगर कोई चीज़ें इक्वल है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 इज इक्वल्स टू 2, 2 और 2 इक्वल है, और अगर इसमें हम दोनों में 2 ऐड कर दें या फिर दोनों तरफ 3 ऐड कर दें, कोई भी इक्वल नंबर हम दोनों तरफ ऐड कर दें, जैसे हम यहाँ पे 3 ऐड कर देते हैं दोनों तरफ, तो पहले दोनों नंबर सेम थे, इक्वल थे, 2 और 2 इक्वल था। अब हमने दोनों में सेम ही नंबर ऐड कर दिया, तो जो रिज़ल्ट आएगा होल, यानी जो रिज़ल्ट आएगा, यानी कि जब हम सम करेंगे इनका, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो भी इक्वल ही होगा। जैसे 2 + 3 = 5, तो जो इसका आंसर आएगा वो भी इक्वल ही आएगा। तो यही हमारी सेकेंड एक्सियोम है। थर्ड एक्सियोम है इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल्स। ये एक्सियोम सेकंड से जस्ट अपोजिट है। जैसे उसमें कहा था दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करना था, अब यहाँ पे दोनों सेम नंबर माइनस करने हैं। तो जैसे कि 2 नंबर इक्वल है, जैसे कि 6 इज इक्वल्स टू 6, अब दोनों इक्वल नंबर हैं, अब इन दोनों ही तरफ हम सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम यानी इक्वल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे -2 कर देते हैं इधर, और इधर भी -2 कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पर जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो भी इक्वल ही आएगा। जैसे 6 में से 2 गया तो हमारा आएगा यहाँ 4, और यहाँ भी 6 में से 2 गया तो 4। तो इक्वल नंबर में से अगर इक्वल नंबर ही सब्ट्रैक्ट किए जाएं तो जो रिमाइंडर आएगा वो भी हमारा इक्वल ही होगा। फोर्थ एक्सियोम है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब है कि कोई चीज़ें एक दूसरे के कोइंसाइड है। कोइंसाइड का मतलब है एक दूसरे से मेल खाना या फिर सेम होना। जैसे कि ये एक सर्किल है और ये भी एक सर्किल है, तो ये दोनों सेम है। अगर एक सर्किल पे एक दूसरा सर्किल रख दिया जाए तो ये एक दूसरे को ढक लेंगे। तो दोनों चीज़ें अगर सेम हैं तो वो आपस में भी इक्वल होंगे। जैसे कि ये सर्किल है और इसकी रेडियस जैसे 2 सेंटीमीटर है, और ये भी सेम सर्किल है और इसकी भी रेडियस 2 ही होगी, 2 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि ये सेम साइज़ है। एक सर्किल पे दूसरा सर्किल रख दिया जाएगा तो वो दिखेगा नहीं। फिफ्थ एक्सियोम है द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। तो इसका मतलब है अगर कोई होल वैल्यू है और उसके पार्ट कर दिया जाए तो होल वैल्यू ही बड़ी होगी हमेशा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये 100 लीटर मिल्क है और अगर हम इसका 10% निकालें तो आ जाएगा हमारा 10 लीटर। तो जो 10 लीटर आएगा हमारा,
वो पूरे होल से कम ही होगा 10 लीटर। इसे हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है हमारी, अगर हम इसकी पार्ट कर दें, पूरी लाइन है 4 सेंटीमीटर की, अगर हम इसकी पार्ट कर दें, जैसे ये पार्ट है तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो ये जो पार्ट होगा ये होल से हमेशा छोटा होगा, तो होल वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। सिक्स्थ है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनादर। तो इसका मतलब है कुछ चीज़ें अगर सेम चीज़ के डबल के बराबर है तो वो आपस में भी बराबर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल a इज इक्वल्स टू 2x एंड b इज इक्वल्स टू 2x। तो a और b दोनों ही सेम चीज़ के डबल के इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल होंगे, यानी कि a भी b के इक्वल होगा, क्योंकि a भी 2x है और b भी 2x है, तो a और b आपस में इक्वल ही होंगे। तो एक्सियोम 7 है हमारी, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनादर। इसका मतलब है अगर कुछ चीज़ें सेम थिंग के हाफ के इक्वल है तो वो आपस में भी इक्वल होगी। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ x एंड b इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ x। तो a और b भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों ही थिंग सेम थिंग के हाफ के इक्वल है। a भी हाफ x है और b भी हाफ x है, तो a और b भी दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये थी हमारी 7 एक्सियोम्स। अब हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स। तो पोस्टुलेट्स है हमारी 5। फर्स्ट है अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। तो इस पोस्टुलेट का मतलब है किसी भी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉइंट है A, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। सेकंड है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनाइटली। इसका मतलब है अगर स्केल से हम एक लाइन खींच दें तो हम इस लाइन को कितना भी बढ़ा सकते हैं, इधर से भी बढ़ा सकते हैं और इधर से भी बढ़ा सकते हैं, कितना भी, इनडेफिनाइटली यानी अनंत तक कितना भी बढ़ा सकते हैं। थर्ड है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। इसका मतलब है कि एक सर्कल कोई भी सेंटर और कितनी भी रेडियस लेकर बनाया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सेंटर है और ये रेडियस ले ली हमने 2 सेंटीमीटर, तो हम सर्कल बना सकते हैं। इसी तरीके से हम कितनी भी रेडियस ले सकते हैं, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, कितनी भी सेंटीमीटर ले सकते हैं और हम सर्कल ड्रॉन कर सकते हैं। फोर्थ है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनादर। इसका मतलब है सभी राइट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, चाहे राइट एंगल ऐसे बना हुआ हो या ऐसे बना हुआ हो या इस तरीके से बना हुआ हो, सभी राइट एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो सभी आपस में इक्वल होते हैं। लास्ट 5th पोस्टुलेट है इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट taken together less than 2 right angles, then the 2 straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angles. इसे हम डायग्राम से समझते हैं। अगर कोई स्ट्रेट लाइन 2 स्ट्रेट लाइन पर फॉल करती है, यानी कि बन रही है इस पर, तो सेम साइड पर जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, जैसे कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, इसी तरीके से यहाँ पे भी एंगल्स बन जाएंगे, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। तो लाइन के एक साइड पर जो 2 इंटीरियर एंगल्स बने हैं उनका सम अगर 2 राइट एंगल्स से कम है, 2 राइट एंगल्स यानी कि एक राइट एंगल 90 डिग्री होता है, तो 2 राइट एंगल्स हो गए 180 डिग्री के। तो अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री से कम है तो इधर की तरफ की दोनों लाइनें आपस में मिलेगी आगे बढ़ाने पर। ये इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम है, तो जब हम इन दोनों स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये किसी ना किसी पॉइंट पर मिलेगी। इस तरफ नहीं मिलेगी क्योंकि एक ही तरफ होगी 180 डिग्री से कम। अगर यहाँ पर 180 डिग्री से कम है दोनों का सम,
तो इस तरफ मिलेगी, फिर इस तरफ नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर इधर दोनों कम है 180 डिग्री से, तो इधर मिलेगी। तो चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि डेली नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।